जो क्वेश्चन क्या है, show that the 1 ampere is equivalent to the flow of 6.25 10 to the power 18 elementary charge per second। हमारे पास कंडीशन क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या क्या तुम्हें गिवन है। शो डैट यानी सबसे पहले गिवन देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन है गिवन डैट करंट मुझे गिवन है कितना 1 एम्पियर, यहाँ पे वर्ड में दे रखा है। देखो कभी कभी क्वेश्चंस में है ना न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह वहां पे क्या दे देंगे, वर्ड पे दे देंगे, ताकि तुम क्या करो कंफ्यूज हो जाओ। अगर मैं इनडायरेक्ट वे में अगर बहुत फास्ट अगर क्वेश्चन कर रहे हो, शो दैट द 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू, यार बस यही वैल्यू दे रखी है, मेरे पास और कोई वैल्यू दे नहीं रखी है, तो तुम्हें क्या देखना है कि पहले गौर से है ना क्वेश्चन को पढ़ो। शो दैट 1 एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। तो तुम्हें करंट कितना दे रखा है, 1 एम्पियर दे रखा है, इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ चार्ज यानी n तुम्हारे पास दे रखा है कितना 6.25 10 की पावर 18 ये दे रखा है। एलिमेंट्री चार्ज पर सेकंड यानी टाइम तुम्हारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पर टाइम दे रखा है तुम्हारा 1 सेकंड। और मुझे क्या करना है यहाँ पर, टू शो करना है, जो शो करना है यहाँ पर क्या, इस रिलेशन को यूज करते हुए जो n आना चाहिए 6.25 10 की पावर क्या होगा 18 ये आ जाएगा, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो देखो करंट का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, I इज इक्वल्स टू में Q अपॉन चार्ज अपॉन में टाइम T होता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन तुम्हारे पास Q क्या हो जाएगा, NE अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा T हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, शो करना है यहाँ पर। तो I तुम्हारे पास कितना दे रखा है 1 एम्पियर दे रखा है। ठीक, N तुम्हारा कितना दे रखा है यहाँ पर, N दे रखा है यहाँ पर, n निकालना है, मल्टीप्लाई में 1.6 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा -19। टाइम तुम्हारा कितना दे रखा है 1 सेकंड दे रखा है। तो सॉल्व जब हम करेंगे यहाँ पर, तो n इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1.6 10 की पावर -19 ये हो जाएगा। और ये तुम्हारे पास आ जाएगा क्या 1 अपॉन में 1.6 10 की पावर -19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये लगभग 6.25 10 की पावर 18 के ऊपर ये निकल कर आएगा, यानी n तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, n आ जाएगा 6.25 10 की पावर 18 ये निकल कर आएगा। तो ये मेरा शो हो गया, यानी किसी वायर के अंदर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और कितने सेकंड तक जाए 1 सेकंड तक जाए, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज उस वायर के अंदर कितने फ्लो हो रहे होंगे 6.25 10 की पावर 18 नंबर ऑफ चार्ज। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर, in an hydrogen atom an electron moves in orbit of radius 5.0 10 की पावर -11 मीटर with the speed of 2.2 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे बार बार और रोटेट करते रहेगा तो वो वहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा, एक इक्विवेलेंट करंट यानी कांस्टेंट करंट वो प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल तुमने सुना होगा कि अर्थ के पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो याद रखना कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो अगर वो करंट प्रोड्यूस करेगा तो करंट के इफेक्ट से दो चीज निकल कर आते हैं, एक निकल कर आता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और एक क्या निकल कर आता है हीटिंग इफेक्ट। तो हम हीटिंग इफेक्ट को नहीं देखेंगे यहाँ पर, हम क्या देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी जब अर्थ मेरा एक तरह का चार्ज बॉल है, जब चार्ज बॉल अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करेगा तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस होगा। तुम हाइड्रोजन एटम की जगह तुम अर्थ के बॉल को भी इमेजिन कर सकते हो। समझ में आया? देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जब भी न्यूमेरिकल सेक्शन की क्लास होगी 11th क्लास में, पहले बता दे रहा हूँ सबको आना है उसमें। देखो सबसे पहले है ना, तुम्हें मैं जो कराऊंगा अब यहाँ पर, पहले बोर्ड के लेवल के हिसाब से देखो कैसे करना है उसको। ठीक है, रफली जो तुम करते हो ना उसको अवॉइड करो। क्यों, उसके पीछे पता रीजन क्या है, तुम्हारी यही हैबिट बन जाती है बोर्ड के अंदर करने के लिए या फिर क्वेश्चन पेपर से। जब तुम पेपर देने जाते हो ना क्लास का और बोलते सर हमने क्वेश्चन सारा अटेंड किया, नंबर नहीं आए हमारे, तो वो रफली करने की आदत के चक्कर में होता है। खास करके जो नॉन अटेंडिंग है उनके लिए नहीं, जो देखो नॉन अटेंडिंग हो या अटेंडिंग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड सबको फेस करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो तुम्हारे पास गिवन होता है ना, अगर हम थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। याद रखना थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आंसर होगा, जैसे कंसेप्चुअल हो गया, क्वेश्चन पूछ दिया, वहां पर हम आंसर लिखेंगे। लेकिन जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं
मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, किसी भी चीज का, तो वहां पर ऑलवेज यूज सॉल्यूशन। वहां पे क्या यूज होगा? वहां पर तुम्हारे पास सॉल्यूशन होगा। तो देखो तुम्हारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे? क्या हमारे पास जो जो डेटा हमारे पास गिवन है, चाहे सरप्लस डेटा हो, कोई भी चीज हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या मेरे पास गिवन है? गिवन दैट तुम्हारे पास हाइड्रोजन एटम का रेडियस गिवन है, यहाँ लिखोगे रेडियस ऑफ H एटम कितना दे रखा है? R इज इक्वल्स टू 5। तो रेडियस ऑफ एटम तुम्हारे पास कितना दे रखा है? 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 दे रखा है। ठीक है, और क्या गिवन दे रखा है? विद द स्पीड, यानी स्पीड स्पीड ऑफ एटम, स्पीड ऑफ एटम कितना हो जाएगा? किसका एटम? हाइड्रोजन एटम का। यहां दे रखा है तुम्हारे पास 2.2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारे पास क्या गिवन है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं तो अगर क्वेश्चन में हिंट ना दे रखा हो, फिर भी अपने तरीके से लिख दो यहाँ पर चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के ऊपर चार्ज कितना होगा? 19 कूलम, ये लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, तुमसे क्या पूछा गया है कि कितना करंट वो प्रोड्यूस करेगा, तो फॉर्मूला यूज। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर? फॉर्मूला यूज। कौन से फॉर्मूले तुम यूज करोगे यहाँ पर? तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है? आई इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में टी, ये निकालना है। क्यू अपॉन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? टी। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है? टाइम पीरियड नहीं गिवन है, चार्ज गिवन है, करंट ना करंट गिवन है, ये और ये डेटा तुम्हारे पास नहीं गिवन। तुम सबसे पहले क्या निकालोगे? यहाँ पर ई निकालो, टी निकालो। तो जनरली हमारे पास फॉर्मूला यूज ये होगा। तो सबसे पहले टी निकालने के लिए तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो कैसे मूव कर रहा है? तुम्हारा सर्कुलर में मूव कर रहा है। तो जब कोई बॉडी वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो, और कैसा डिस्टेंस हो तुम्हारे पास, वो कवर सर्कुलर ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है, तो वहां पे जो वेलोसिटी लोगे तुम, वो कितना लोगे यहाँ पर? वो लोगे 2πr अपॉन में टी। टी तुम्हारे पास रेडियस दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, टाइम निकालना है तुम्हें। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? टी इज इक्वल्स टू में यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन में v। पुट करो सारी वैल्यूज को, तो टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3.141 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ एटम कितना दे रखा है? 5.0 10 की पावर -11 अपॉन में वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2.2 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास आएगा I इज इक्वल्स टू में क्यू तुम्हारे पास क्या होगा? NE अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3.141 5 मल्टीप्लाई में 0 10 की पावर -11 अपॉन में 2.2 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। देखो एन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं तुम्हारे पास? हाइड्रोजन के पास कितना एटम होता है यहाँ पर? एन। यहाँ पे लिखोगे सिंस एन इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने एटम होते हैं? कौन सा एटम लिया है तुमने? हाइड्रोजन का एटम लिया है। तो आई इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर -19, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 2.2 10 की पावर 6 डिवाइड में ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 3.141 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग तुम्हारे पास 1.12 10 की पावर -3 एम्पियर निकल कर आएगा। और -3 को हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या? 1.12 10 यहाँ पर मिली एम्पियर। ये तुम्हारा आंसर निकल कर आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है? इन ए फिगर शोन अ प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर ओवर टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। 10 सेकंड तक का टाइम इंटरवल दे रखा है तुम्हारे पास। ठीक है, इंटरवल फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द वायर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड यानी 10 सेकंड के ड्यूरेशन में कितना वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो हुआ है, यानी कितना चार्ज पास हुआ है,
वो मुझे निकालना है, यानी नंबर ऑफ चार्ज निकालना है। कैसे करेंगे हम इसको? यहाँ पर देखो, जब भी ग्राफ का कोई भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो याद रखना, हमसे अगर पूछा जाए फाइंड द टाइम, फाइंड अमाउंट द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द वायर, तो याद रखना इस ग्राफ के अंदर इसके नीचे जितना भी इसने एरिया कवर किया होगा, याद रखना जितना भी इसने एरिया कवर किया होगा वही तुम्हारा क्या बता के देगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर जितना चार्ज जाएगा। या फिर तुमसे पूछ ले जाए कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो इस एरिया के अंदर जितना भी एरिया होगा वो टोटल वो क्या बता के देगा, तुम्हें डिस्टेंस बना के देगा। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें ज्यादा नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पर करंट निकालना है, यहाँ पे चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। निकालो और आंसर बताओ। Calculate the resistivity of a material of a wire 10 meter long, 0.4 mm in diameter and having the resistance of 20 ohm। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज याद रखना का छोटा सा क्वेश्चन इट मीन से एमसीक्यूज में आ सकते हैं। देखो, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, अगेन तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। इन विच करंट डेंसिटी, तुम्हारे पास करंट डेंसिटी दे रखा है यानी जे दे रखा है 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज टू फाउंड एग्जिस्ट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड ऑन इट। 15 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जब अप्लाई करोगे तो कितना करंट डेंसिटी निकल कर आएगा, 2.5 निकल कर आएगा। तो उस केस में रेजिस्टिविटी ऑफ वायर तुम्हें निकालना है। निकालो इसको। तुम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगाओगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है J इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई में E, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना है, J दे रखा है अपॉन में सिग्मा, बस निकालो पहले। ये क्या होगा, करंट डेंसिटी तुम्हारा कितना दे रखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 15 एम्पियर, ये दे रखा है। ये तुम्हारा क्या निकल गया, सिग्मा। सिग्मा तुम्हारे पास जनरली होता है क्या, रो होता है तुम्हारे पास, 1 अपॉन सिग्मा होता है। तुमसे क्या पूछा गया है, रेजिस्टिविटी यानी सिग्मा, तुमसे रो तुमसे पूछा गया है, पुट कर दो। रो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.5 अपॉन में 15, 15 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 6 ओम मीटर निकल कर आएगा। A wire of 10 ohm resistance is stretched to a thrice its original length। एक लेंथ L है, उसको तुमने क्या किया, 3 टाइम्स उसको इंक्रीज कर दिया उसकी लेंथ को, ठीक है। What will be its new resistivity, उसका न्यू रेजिस्टिविटी तुम्हारे पास क्या होगा यहाँ पर, एंड न्यू रेजिस्टेंस तुम्हें क्या निकालना है, उसका न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। इसका जो आंसर है तुम्हारे पास, देखो रेजिस्टिविटी तुम्हारा क्या रहेगा यहाँ पर, सेम रहेगा, समझ में आया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वायर तुम्हारा चेंज थोड़ी ना हो रहा है। वायर तो तुम चाहे तुम इतना सा लो वायर को या तुम स्ट्रेच करके लो, डेंसिटी तो उतनी की उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब आ जाओ, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। जब ये सेम रहेगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर सेकंड केस में हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वायर है उसके ऊपर इफेक्ट आता है या नहीं आता है। देखो यहाँ पर मान लो तुमने एक विंडो डिजाइन किया, यहाँ पर इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पास 4 सेंटीमीटर का है और ये कितना तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इसको तुमने क्या किया, इसका अगर तुम एरिया निकालते हो, और सॉरी वॉल्यूम निकाल लेना, और इसकी थिकनेस तुम्हारे पास दे रखी है कितनी, इसकी थिकनेस दे रखी है तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर की। इसका जो हम वॉल्यूम निकालते हो अगर, तो वॉल्यूम कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 16, ये हो गया। अब देखो मैंने इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा क्या किया, इसके डिजाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इसकी थिकनेस मैंने यहाँ पे क्या रख दी 1 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ भी इसका क्या हो गया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालो,
16 सेंटीमीटर क्यूब ही हो जाएगा तुम्हारे पास। तो वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो गया, इसी मटेरियल का तुमने, यही मटेरियल तुमने कन्वर्ट किया है। जो मटेरियल तुमने ऊपर लिया, जितना मटेरियल तुमने ऊपर लिया था उतना ही मटेरियल तुमने यहाँ पे भी लिया, दोनों का वॉल्यूम क्या रह गया, यहाँ पर सेम रह गया। तुम्हारे पास वायर अगर यहाँ पर ये है, अगर तुम इसको खींच के तुम ऐसे भी कर दो तब भी इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। याद रखना वॉल्यूम पे के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो वॉल्यूम तुम्हारे पास क्या होगा, इसका वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा यहाँ पर एरिया इंटू में लेंथ, ये हो जाएगा। ये किसके लिए है, ओरिजिनल वायर के लिए। जब तुम इसकी लेंथ को स्ट्रेच करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए डैश मल्टीप्लाई में एल डैश, दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई में एल इज इक्वल्स टू में ए डैश मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एल डैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल डैश अपॉन में एल इक्वल्स टू में ए डैश अपॉन में क्या आ जाएगा, ए। तुमने क्या पढ़ा अभी कि जो लेंथ है एल, तुम उसको क्या कर रहे हो 3 टाइम्स, यानी जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ से तुमने क्या किया, उसको स्ट्रेच कर दिया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3L के बराबर हो जाएगा, है ना। न्यू रेजिस्टेंस तुम्हारा, न्यू लेंथ कितना निकल कर आएगा, 3 लेंथ निकल कर आएगा 3L। तो पुट कर दो एल डैश की जगह 3L अपॉन में क्या हो जाएगा, एल, यहाँ पे ए डैश अपॉन में ए, ठीक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ए डैश अपॉन में ए तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 3, और हम क्या पढ़ देंगे इसको 3A लिख देंगे। देखो आर जो है तुम्हारे पास क्या, न्यू रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर डैश रो ए डैश अपॉन में क्या होगा, एल डैश हो जाएगा यहाँ पर। तो तुम क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, हो जाएगा आर अपॉन में आर डैश अपॉन में आर इक्वल्स टू में रो ए डैश अपॉन में एल डैश अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो यहाँ पर ए अपॉन में एल, रो से रो क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो आर डैश इज आर डैश अपॉन में आर तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पे ए डैश अपॉन में ए मल्टीप्लाई में एल अपॉन में एल डैश। तो एल अपॉन में एल डैश तुम्हारा यहाँ पे क्या है 3, ए डैश अपॉन में ए क्या है तुम्हारे पास 3, 3 कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9। आर डैश अपॉन में आर कितना आ गया तुम्हारे पास 9 आ गया। अब देखो आर तुम्हारे पास गिवन है कितना 10, पुट करो आर डैश कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में 10 कितना आ गया 90 ओम।